प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? तो बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। रोज तो कहानी कविता पढ़ते ही हैं, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में एक महत्वपूर्ण है, व्याकरण का एक अंग उपसर्ग। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? उपसर्ग। उसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। अब उपसर्ग है क्या, उसकी परिभाषा आप लोग अपना अपना कॉपी खोलिए और लिखिए। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? देखिए, उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्र जोड़ हार प्रहार, वी जोड़ कार विकार। यहां प्र जो है वो उपसर्ग है, उसमें हम जोड़ दिया हार। हार मतलब पराजय, लेकिन यदि हम उस पर प्रो जोड़ देते हैं तो प्रहार हो गया। प्रहार मतलब चोट करना। देखिए मीनिंग कैसे बदला। ये हार है, हार मतलब हारना, लेकिन वहां उपसर्ग लग गया प्र, तो हो गया प्रहार। ये हो गया प्रहार मतलब चोट करना। उसी प्रकार ये कार है, कार मतलब बस, कार जो कार होता है उसमें वी लग गया तो हो गया विकार। इसका अलग एक अर्थ हो गया। कहने का मतलब मोटे तौर पर हम कहेंगे उपसर्ग वो है जो पहले लगे और लगकर उस अर्थ को बदल दे। वैसा शब्दांश जो पहले लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल दे, उसकी विशेषता नया आ जाए। मोटे तौर पर, साधारण तौर पर हम उपसर्ग उप और सर्ग से बना है। उप मतलब समीप होता है, निकट, और सर्ग मतलब निर्माण करना। उपसर्ग को मोटे तौर पर कहेंगे नैतिक आकर कुछ नया निर्माण करना। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं उपसर्ग जो पहले लगे। उपसर्ग क्या है? ये शब्दांश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होता है, उसका एक टुकड़ा होता है। ये पूर्ण शब्द नहीं होते, ये शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देते हैं। मोटे तौर पर हम उपसर्ग मतलब ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। ये शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ये पूर्ण शब्द नहीं होते। मोटे तौर पे यही उपसर्ग है। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, और संस्कृत भाषा के अवयव जो उपसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप कुछ नया उदाहरण देखिए, उपसर्ग का नया कुछ शब्दांश देखिए। पहले हम जैसे बताए यहां प्रहार, ये प्रो लगा और हार, तो प्रहार इसका अर्थ चोट करना हो गया। यदि यहां आ हम लगाते, देख लीजिए, यदि हम यहां आ लगाते हैं, आ लगा देते हैं, आ जोड़ हार, तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, आहार। आहार मतलब क्या हो गया? भोजन। क्या हो गया? भोजन। देखिए, आ उपसर्ग लगा हार में, तो आ गया आहार, एक नया शब्द बना भोजन। और यहां प्रो लगाए थे तो प्रहार, एक नया शब्द बना प्रहार मतलब चोट करना। अब आप इसी प्रकार कुछ नए शब्दों को लिख लीजिए। अब जैसे हम कार में बताए विकार, यहां यदि हम जोड़ दें अधि, यदि हम अधि जोड़ दें, अधि जोड़ कार, तो क्या हो जाएगा? अधिकार। अधिकार, ये अधि हो गया हमारा उपसर्ग।
शब्दांश, इसको जोड़ के एक नया शब्द बना अधिकार, अपना अधिकार। तो समझे बच्चों, उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे, नया अर्थ बना दे। मोटे तौर पे उपसर्ग हम इसी को कहते हैं। ये शब्दांश होते हैं, ये पूर्ण शब्द नहीं होते, और किसी शब्द के पहले लगते हैं। अब कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। कुछ उपसर्ग, प्रमुख तौर पर जो उपसर्ग है वो आप कुछ लिखिए अपने अपने कॉपी में। ये लिख लिए हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चे, और मुख्य रूप से कुछ उपसर्ग हैं वो आप लिख लीजिए। ये परीक्षा में बहुत काम देता है, हर परीक्षा में ये पूछा ही जाता है, इसीलिए आपको हम कुछ उपसर्ग बताते हैं, आप अपने में लिख लीजिए। जैसे हम यहां लिखते हैं उपसर्ग, उपसर्ग, और उससे क्या क्या शब्द बनेंगे ये देते हैं। उससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? पहला नंबर आता है ओ। ओ आदि उपसर्ग से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? अलग हम बना सकते हैं, अभाव, अभाव, अनजान, फिर हम आ से जोड़ते हैं, आ उपसर्ग से। आप अपने अपने कॉपी में लिखिए, आहार, आगमन, आचार, फिर हम ऊ से बनाते हैं, उजड़ना, उछलना, उतरना। लिख रहे हैं ना बच्चों आप लोग? अब हम चौथा नंबर, ना, नापाक, ना लायक, नादान, फिर पांचवा लिखिए कम, कमजोर, कम सिन, कम उम्र। छठा लिखिए परि, परिवार, परित्याग, परिक्रमा। सातवां लिखिए अधि, अधिकार, अधिनायक,
अधिक, आठवां लिखिए नी, निशब्द, निर्गुण, निकम्मा। ऐसे बहुत से उपसर्ग हैं, मोटे तौर पर हम बता दिए। आप अपने पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में और अधिक आप देख लीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। अब दोहरा देते हैं एक बार और बच्चों। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसकी परिभाषा, उसका अर्थ बदल दे, एक नया विशेष अर्थ हो जाए, उसे उपसर्ग करते हैं। समझ गए बच्चों? इसको आप निरंतर अभ्यास करते रहिए।